बिल्कुल फ्रेशर के लिए मतलब एक क्या चीज़ होनी चाहिए अगस्त से फरवरी तक और आगे उसके, तो जो फ्रेशर है उसके लिए अगस्त से फरवरी तक कंसिस्टेंसी से डेली का डेली करना है। हमें ये नहीं मांगना कि मुझे इतना रिवीजन करना है, आपका जब कंसिस्टेंसी से करोगे तो आपका रिवीजन ऑटोमेटिक होता रहेगा। जैसे कि टेस्ट आएंगे उसमें रिवीजन कर लिया, फिर आगे कोई नेक्स्ट टेस्ट आया या फिर कोई वैसा चीज़ आया और हमने एक दो बार वैसे रिवीजन कर लिया, तो आपका टेस्ट एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेंगे। पहले से हमारे मिथ क्या होना होता है कि 20 से 25 बार एनसीईआरटी करनी है, उसी से हम डर जाते हैं। 20 से 25 बार ऐसे नहीं करते लोग, क्योंकि पहली बार वो क्लास के साथ पढ़ते हैं, उसके बाद वो टेस्ट के टाइम पे पढ़ते हैं, उसके बाद जो फुल टेस्ट आते हैं उसमें पढ़ते हैं, तो लगभग लास्ट में रिवीजन करते हैं उसमें पढ़ते हैं, तो ऐसे उनका अच्छे से बहुत बार रिवीजन हो जाता है। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है डेली का डेली, ठीक है। इसमें सबसे स्टेप 1 क्या करना है, रेगुलर क्लास में टॉपिक की अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, रेगुलर क्लास में कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट ही अच्छा नहीं होगा तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्लास में सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें। स्टेप 2, टॉपिक रिलेटेड उसी दिन में बैच में जो डीपीपी, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू, अब बैच में जो टॉपिक कराए उसकी आपको टीपीपी देंगे, तो डीपीपी आप कर लो, प्रैक्टिस शीट देते हैं वो भी कर लो। उसके बाद पीवाईक्यू होते हैं, तो पीवाईक्यू को आप एक ऐसी बुक खरीद लीजिए जिसमें टॉपिक वाइज पीवाईक्यू दिए हैं। तो जैसे कि आपको प्रोक्रेटिक पढ़ाया, तो प्रोक्रेटिक का आज पढ़ाया तो उसका पीवाईक्यू कर लिया, जिससे हमारा बर्डन नहीं बढ़ेगा। मान लो 10-12 पीवाईक्यू हैं तो उससे आप आराम से कर लोगे, इतना टाइम ही नहीं लगेगा। तो पीवाईक्यू आपका डेली की डेली निबट जाएगा, जिससे कि आपको पीवाईक्यू अगर लास्ट में नहीं रहेगा कि मुझे पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू पेपर जब आप लगाओगे तो उसमें आप पीवाईक्यू कर चुके होंगे, तो आपके पेपर भी अच्छे जाएंगे। तो पीवाईक्यू से आप साथ के साथ करते रहें। लास्ट तीसरा स्टेप है कि पेपर टाइम पर अच्छे से रिवीजन करना। मतलब जो पेपर टाइम होता है, जैसे कोई मान लो टेस्ट आया आपका, अब टेस्ट टाइम पर आपने ऐसे संडे को टेस्ट है, उसके 1 वीक पहले से आप डेली 1-2 घंटे देते रहिए अपना टाइम निकाल के कि टेस्ट रिवीजन। जैसे कोई सेल चैप्टर आ रहा है तो सेल का आप रिवीजन करते रहिए, अच्छे से रिवीजन करना है, सारी चीज़ पीआईक्यू सब देखने जिस वो उस पेपर को ऐसे दीजिए जैसे कि ये मेरा फाइनल पेपर है, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अब आता है टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है। मेक अ नोटबुक, मतलब एक ऐसी नोटबुक बनाइए जिसमें मिस्टेक नोटबुक हो, जिसमें आपको मिस्टेक में क्या लिखना है। अब हम यही नहीं समझ पाते कि मिस्टेक में वो सारे क्वेश्चन लिखें जो हम पेपर में नहीं कर पाए, वो सारे क्वेश्चन नहीं लिखते मिस्टेक कॉपी में। मिस्टेक कॉपी में वो क्वेश्चन लिखते हैं जैसे कि पेपर में गलत हुए क्वेश्चन घर पे हमने सॉल्व करके देख लिया। अगर मान लो पेपर में हमारा कोई सिली मिस्टेक से गलत हो गया या फिर गलत लग गया, वो क्वेश्चन नोटबुक नहीं किया, वो तो हमें आता है। हमें अगर वो क्वेश्चन नोट करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, सॉल्व अच्छे से कर लिया फिर भी थोड़ा अटक रहे हैं या फिर वो लगता है पेपर में आ सकता है, वो क्वेश्चन नोटबुक में वो करने क्या कहते हैं, नोटबुक में लगाने हैं। अब आते हैं मार्च टू अप्रैल। हमें फरवरी तक, हमें जो फ्रेशर हैं उन्हें कोर्स फरवरी तक कर लिया। अब आते हैं मार्च टू अप्रैल। मार्च टू अप्रैल में आपको पहले मार्च में कंप्लीट एक बार रिवीजन तो करना ही पड़ेगा आपको, एक बार रिवीजन तो करना ही पड़ेगा और 2 टेस्ट पर वीक देने ही होंगे। मार्च में जब आप पहुंच जाएंगे तो अच्छे से टेस्ट, अभी स्कोर आपका इम्प्रूव करोगे जो डेली टेस्ट चलेंगे उसमें। जब मार्च में पहुंचोगे तो कम से कम पूरी मार्च में पूरा सिलेबस का एक और रिवीजन आपको कर लेंगे। ये नहीं भागना कि जल्दी जल्दी कर लिया, आपको अच्छे से जो आपने ये रिसोर्स लिए थे कि जो आपने ये रिसोर्स लिए हैं कि नोट्स, एनसीईआरटी, डीपीपी, पीआईक्यू, इन सभी रिसोर्स, तभी तो मैं कह रहा था कि लिमिटेड रिसोर्स होंगे तो ठीक है। इन सभी रिसोर्सेज के चलते आप एक कंप्लीट रिवीजन मार्च में करेंगे और साथ साथ 2 टेस्ट, फुल सेट टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट पर वीक लगाएंगे। अप्रैल में जाके कंप्लीट 2 टाइम रिवीजन करना है। 2 टाइम रिवीजन कैसे, एक रिवीजन करना है फर्स्ट 20 डेज और लास्ट फास्ट रिवीजन करना है, फास्ट रिवीजन लास्ट 10 डेज में। और डेली 1 टेस्ट, अगर डेली नहीं लगा पाते, अगर फ्रेशर हैं तो कम से कम